नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों को तो दिखती नहीं पर है बिल्कुल असली। ये है क्वांटम फील्ड थ्योरी की दुनिया। एक ऐसा आइडिया जो असलियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये एक सफर है उस अदृश्य दुनिया में जो हमारे चारों ओर मौजूद है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अपने चारों तरफ देखिए, जो खाली जगह दिख रही है, क्या वो सच में खाली है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। साइंस के हिसाब से जिसे हम खालीपन समझते हैं ना, वो असल में एक अदृश्य बिल्कुल जीवंत महासागर है, ऊर्जा का महासागर, जो हर जगह हर वक्त मौजूद है। तो फिर तैयार हैं इस सफर में गोता लगाने के लिए? चलिए, सबसे पहले तो हम अपने आसपास की दुनिया को देखने का जो हमारा रोज का नजरिया है ना, उसी को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इस खालीपन के पीछे का सच आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक एटम 99.99% खाली जगह होता है। जी हाँ, 99.99%। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मेज पर शायद अभी हाथ रखा हो, जिस कुर्सी पर बैठे हों, अरे हमारा अपना शरीर भी लगभग पूरी तरह से खाली जगह ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर सब कुछ इतना खाली है तो हम जमीन के आर पार क्यों नहीं गिर जाते? चीजें ठोस क्यों लगती हैं? इसका जवाब है क्वांटम फील्ड्स। यही है हमारी असलियत का अदृश्यता न बना। तो ये अदृश्य महासागर, ये क्वांटम फील्ड्स आखिर हैं क्या? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, क्वांटम फील्ड को ऐसे समझिए कि ये ऊर्जा का एक ऐसा अदृश्य महासागर है जो हर जगह, हर कोने में फैला हुआ है। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, हमेशा बदलती रहने वाली चीज है। यही हमारे पूरे ब्रह्मांड की नींव है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई एक फील्ड नहीं है। सोचिए, एक ही जगह पर कई सारी फील्ड्स एक साथ मौजूद हैं, एक दूसरे के ऊपर। जैसे हवा में वाईफाई के सिग्नल होते हैं ना, वैसे ही हर पार्टिकल के लिए अपनी एक अलग फील्ड है। इलेक्ट्रॉन की अपनी इलेक्ट्रॉन फील्ड, लाइट की अपनी फोटॉन फील्ड, और लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और यहाँ इस थ्योरी का सबसे दिमाग घुमा देने वाला आइडिया सामने आता है। जिसे हम पार्टिकल या कण कहते हैं ना, वो शायद वैसा है ही नहीं जैसा हम बचपन से सोचते आए हैं। अब तक हम पार्टिकल्स को कैसे देखते थे? एक छोटी सी गेंद की तरह, है ना? लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है नहीं, ये गलत है। ये थ्योरी बताती है कि कण असल में अपनी फील्ड में उठी एक लहर, एक वाइब्रेशन, या कह लीजिए एक एक्साइटमेंट है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक शांत झील है। आपने उसमें एक पत्थर फेंका, क्या हुआ? एक लहर बनी। बस वो जो लहर है वही है पार्टिकल, और वो जो पूरी झील का पानी है वो है फील्ड। मतलब पार्टिकल फील्ड से अलग कुछ है ही नहीं, उसी का एक हिस्सा है। अब ये सब सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है ना? मन में सवाल आ सकता है कि भाई इसका कोई असली सबूत भी है या ही बस गणित की कोई चाल है? क्या हम सच में जानते हैं कि ये फील्ड्स होती भी हैं? जवाब है बिल्कुल, और सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि कैसिमिर इफेक्ट, जो दिखाता है कि खाली जगह में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो चीजों को धकेल सकती है। फिर 2012 में हिग्स बोसॉन मिला, जिससे हिग्स फील्ड का होना कंफर्म हो गया। और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे फील्ड्स की एनर्जी से नए नए पार्टिकल्स बन जाते हैं। और ये थ्योरी कोई हवाई बात नहीं है। इसकी प्रिडिक्शंस कमाल की सटीक हैं। इतनी सटीक कि आप सोचिए, 1 अरब में एक हिस्से की एक्यूरेसी। ये साइंस के इतिहास की सबसे कामयाब थ्योरीज में से एक है, यकीनन। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स फील्ड में लहरें हैं, पर ये फील्ड्स आपस में बात कैसे करती हैं? फोर्सेस कैसे काम करती हैं, जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं? चलिए अब ये समझते हैं। तो देखिए, मजेदार बात यह है कि फोर्सेस कोई जादू की तरह दूर से काम नहीं करती। असल में ये फील्ड्स के बीच सीधी बातचीत है। जैसे जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं, तो वो असल में फोटॉन फील्ड में एक छोटी सी लहर, एक पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इन्हीं छोटी टेम्पररी लहरों को कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। ये ऐसे भूतिया कण हैं जो एक पल के लिए खाली जगह से एनर्जी उधार लेकर पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और इसी आने जाने में वो कुदरत के सारे फोर्सेस को बनाए रखते हैं। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। अब हम ये समझेंगे कि इस सब का मतलब हमारे लिए, इंसानों के लिए क्या है।
ये आइडिया सच में दिमाग को सुन कर देने वाला है। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रॉन है और अरबों लाइट ईयर दूर किसी तारे में जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एक ही फील्ड की लहरें हैं, एक ही चीज के अलग अलग रूप। और ये बात हमें एक बहुत गहरे फिलॉसफिकल आइडिया पर ले आती है कि सबसे फंडामेंटल लेवल पर हमारा अलग अलग होने का जो एहसास है ना, वो सिर्फ एक भ्रम है। हम सब एक ही असलियत के अलग अलग पहलू हैं। आखिर में हम सब एक ही कॉस्मिक ओशन, एक ही ब्रह्मांडीय महासागर की लहरें हैं। हम जो भी करते हैं, एक दूसरे से बात करना, किसी चीज को छूना, ये सब उन फंडामेंटल फील्ड्स का एक डांस है और हम सब उसी डांस का हिस्सा है। लेकिन ये कहानी हमें फिजिक्स के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सब कुछ फील्ड से बना है, तो फिर ये फील्ड्स किससे बनी है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में जानने और खोजने के लिए अभी भी कितना कुछ बाकी है।